डियर स्टूडेंट, वेलकम है आप लोग मैथमेटिक्स की क्लास में। आज हम लोग रिलेशन पर आधारित एक ऐसे सवाल को आपके सामने लाए हैं जिसको आप जेई में देखेंगे। जेई की परीक्षा में इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर कॉपी टाइप के क्वेश्चन है, मान के चलिए। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसका पूरा एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं और एकदम बढ़िया से समझाएंगे, इसको बातचीत करेंगे इस पर। तो आइए सवाल को पढ़ते हैं और फिर इसको बिना कोई देरी के हुए सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास एक रिलेशन दिख रहा है, क्या क्या दिया है इस पर खूब ध्यान दो। हमारे पास एक रिलेशन डिफाइंड है एक्स वाई, ये ऑर्डर पेयर के फॉर्म में एलिमेंट पाए जाएंगे और जो ऑर्डर पेयर होगा वो कैसा होना चाहिए। पहली बात तो जो वैल्यू एक्स वाई लिए हो, ये एक्स वाई जो भी लेना है हमको कहाँ से लेना है, इंटीजर से लेना है। जेड हमको पता है क्या होता है, इंटीजर होता है, इंटीजर का ये सेट होता है। तो इंटीजर को आप जान रहे हो, इंटीजर में क्या क्या होता है, 0 होता है, 1 होता है प्लस का, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, जंप करके 5, ये सब पूर्णांक वैल्यूज हैं। और इधर पूरा पूरा अंक, मतलब पूर्णांक का मतलब यही है, -1 हो गया, -2 हो गया, मतलब बीच के कोई मान नहीं होते, 2 के और 3 के बीच में कोई वैल्यू नहीं ली जाती, तो रियल नंबर पर होता है। देखिए इंटीजर में यही सारी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे रखनी है। इनके ऑर्डर पे ऐसे लेने हैं कि इनका स्क्वायर करो। और एक बात और दी है यहाँ पर, इन दोनों जो ऑर्डर पेयर में दो वैल्यू लिए हैं ना, इनका स्क्वायर करो। पहली चीज़ का स्क्वायर करो प्लस दूसरी y की वैल्यू का स्क्वायर करो। इन जोड़ों को यानी ऑर्डर पेयर के जो दो नंबर हैं इनका वर्ग करके जब जोड़ोगे ना, तो इसका मान या तो 4 के बराबर आना चाहिए या 4 से छोटा आना चाहिए। ये इस रिलेशन का क्या है, नियम है। इस रिलेशन में ऐसे ऑर्डर पेयर हमको रखना है। तो सवाल ये पूछता है कि बताओ भाई रेंज ऑफ रिलेशन क्या होगी, यानी कि जो रेंज अगर हम पूरे ऑर्डर पे लिख पाए तो जो हमारी y की वैल्यू है वो कौन कौन सी संभावित वैल्यू होगी, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा कि चौथा होगा, कौन सा सेट होगा, जो y वाले कौन कौन से संभावित मान हो सकते हैं, यही पूछा गया है। y के कौन कौन से संभावित मान हो सकते हैं। एक तरीका मेरे पास है कि मैं ऑप्शन से सारी वैल्यू निकाल लूँ और जो यहाँ पे सेटिस्फाई करे वही उसी पर सेलेक्ट कर लूँ, ठीक है। जैसे मैं अगर यहाँ पर ध्यान दूँ, अगर मैं यहाँ पर क्या लेता हूँ, हमको रेंज ही चाहिए, तो रेंज चाहिए अगर, तो मैं चाहूँ तो पहले x को 0 बनाऊँ। क्या बनाऊँ, x को 0। x को 0 बनाने पर होगा क्या, यहाँ 0 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ y का स्क्वायर हो जाएगा, लेस देन आर इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो यहाँ से y स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू 4 आएगा, क्लियर। अब जब मैं यहाँ से इसका स्क्वायर रूट करूँगा तो उसका तरीका तो ये भी है कि हम इधर लाएँ, इसको इधर 0 बनाएं और इसके दो फैक्टर करें, एक y-2 करें, एक y+2 करें, क्लियर, लेस देन आर इक्वल टू 0। और यहाँ से एक नंबर लाइन ड्रॉ करें, तो ये हमारा -2 नंबर लाइन पर लेफ्ट में होगा और ये हमारा 2 होगा उधर, ठीक है। 2 से बड़ा अगर कुछ भी रखेंगे, 2 से बड़ा मतलब 3 रखेंगे, तो 3 रखते ही यहाँ पे पॉजिटिव बन जाएगा, 3 - 2 1 बनेगा, 3 2 कितना हो जाए 5। तो कुल मिला के वैल्यू आएगी गुणा करने पर ये पॉजिटिव होगी और यहाँ पे 5 मिलेगा और 5 कभी भी 0 छोटा नहीं होता, यानी 2 के ऊपर हम कोई वैल्यू नहीं ले सकते हैं, क्लियर। -2 के नीचे आ जाते हैं, -2 के नीचे कोई वैल्यू अपने दिमाग में बैठा लो कि -3। तो जैसे ही मैं -3 यहाँ पुट करूँगा भाई, -3 - 2 और फिर यहाँ -3 + 2, जब इसको सॉल्व करेंगे ना यहाँ पर, तो ये माइनस y के जहाँ -3 है, ठीक है, तो ये माइनस का 5 हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 में से 2 गया माइनस का 1 हो जाएगा। जब इसको गुणा करोगे भाई ना, तो ये भी तो प्लस है हो रहा है, क्या ये 0 से छोटा या बराबर है, नहीं, कतई नहीं। तो 0 थोड़ी बड़ा होता है, 0 बड़ा नहीं होता है, ठीक है। तो इसका मतलब न इधर न 2 के उधर न 2 के इधर, बल्कि अगर 2 रखते हैं तो क्या होता है, 2 रखते हैं तो क्या होगा, 2 - 2 यह 0 हो जाएगा, 0 का गुणा 0 होगा, तो इक्वलिटी तो होल्ड कर जाएगी, क्योंकि 0 कम से कम 0 के बराबर तो है। तो यानी 2 भी हमारा लाई करेगा, 2 भी हो गया हमारा, और ये -2 रखेंगे तो ये वाला 0 बनेगा, -2 + 2 करोगे तो ये 0 बन जाएगा, तो यानी कि ये -2 भी होगा। तो 2 वैल्यू आपकी y की आ चुकी हैं, कौन कौन सी आई, एक आ गई 2, एक आई कौन सी -2, तो 2 वैल्यू हमारी आ गई हैं, और जो कि इंटीजर है, खास बात जो कि इंटीजर है, 2 वैल्यू आ गई हैं। इसी प्रकार से इसका मतलब ये -2 + 2 किस में पड़ रहा है, क्वेश्चन नंबर इसमें ऑप्शन नंबर 3 में ही हमारे नेगेटिव पॉजिटिव ट्रू पड़ रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाता है। अगर हम प्रथम दृष्टया देखें, फर्स्ट व्यू में देखें, तो हमारा यही आंसर डिक्लेयर हो जाता है कि दोनों वैल्यू हमारी सेटिस्फाई कर रही हैं। लेकिन अभी और भी अगर हमको कुछ देखना है इसमें, और भी कोई चीज़ें पूरी अगर बात करनी है, तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं इसको लेकर। तो अगर मैं यहाँ पर अब की बार x को क्या ले लूँ, x को इंटीजर में क्या ले लूँ, 1 ले लूँ, क्योंकि हम तो इंटीजर लेंगे। x की वैल्यू अभी तक क्या लिए थे, यहाँ पर 0 लिए थे, अब हम 1 लेने जा रहे हैं। x की वैल्यू अगर मैं 1 ले लेता हूँ तो y मेरा क्या आएगा, यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ से हम यहीं पर रखेंगे, यही हमारा रिलेशन है, मान लीजिए इनइक्वलिटी यही हमारी।
तो क्या दिया है, एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है लेस देन या 4, 4 से छोटा होना चाहिए या 4 के बराबर। तो एक्स की वैल्यू हमको अगर पहचानने में 1 रख देते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पर 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर वाई स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो ये 1 उधर जाएगा जब, तो यहाँ से वाई स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी या तो बराबर होगी या छोटी होगी, किससे, 4 में से 1 घटा के 3 कर लीजिए। जब हम यहाँ से y निकालेंगे तो लेस देन आर इक्वल टू कितना आएगा भाई, ये कितना आएगा ये समझिए, ये आएगा हमारा कितना, प्लस माइनस √3 आएगा। या फिर वही तरीका अपनाओ जो वहाँ पर अपनाया गया है, क्योंकि स्क्वायर है तो हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 को √3 का स्क्वायर, और जब इसको इधर लेकर आएंगे तो ये बिल्कुल वैसा ही बनेगा केस, यानी वाई स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू 0। और जब नंबर लाइन पर इसको प्लाट करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ से y का क्या संभव, एक तो √3 हो जाएगा प्लस का, माइनस का √3 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस का √3। बात समझ में आ रही है, इसको दिमाग में बैठा लीजिए, मैं यहाँ पर लिख दूँ तभी क्लियर होगी बात, या फिर ऊपर ले जाऊँ इसको पूरा हिस्सा। हाँ ये देखिए अब हो जाएगा काम। देखिए यहाँ पर इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है 1.732 माइनस में, क्लियर। और इसका क्या मतलब होता है, √3 का 1.732, ये प्लस का है, क्लियर है यहाँ पर। अच्छा इसके पहले क्या क्या होगा, 0 होगा, 1 तो 1 से बड़ा है तो 1 हो सकता है प्लस का, क्लियर। और इसके पहले क्या होगा, -1 होगा। इतनी बात। ये जो इंटीजर वैल्यू होंगी, ये मेरी इंटीजर तो है नहीं, ये भी इंटीजर नहीं है, ये भी इंटीजर है, तो लेना तो है नहीं इनको, पक्का मान के चलिए। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि √3 के ऊपर अगर जाओगे, जैसे यहाँ पर इसके ऊपर गए थे तो हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिला था, क्लियर। वैसे √3 माइनस √3 के नीचे आओगे तो भी हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, बिल्कुल वैसे जैसे इसमें मैंने देखा था, ठीक है। इतनी बात। या तो आप चेक कर लीजिए, √3 से बड़ी वैल्यू 4, √3 से वैल्यू से बड़ी वैल्यू क्या होती है 2, 2 पर चेक कर लीजिएगा दोनों में इसमें। तो जैसे 2 पर चेक करने चलोगे, इधर -2 पर चेक करोगे तो ये इनइक्वलिटी होल्ड नहीं करेगी। देखिए 2 रख के देखिए यहाँ पर, y की जगह पर 2 रखिए, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, 2 2 जा 4, और 4 में से जब हम √3 को माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी पॉजिटिव। इसका मतलब काम नहीं बनने वाला है, हमको तो चाहिए लेस देन 0 यहाँ पर। यही हाल -2 के भी केस में होगा, जब -2 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी वही आएगा, 4 ही आएगा। और 4 में से अगर हम √3 को घटाएंगे तो हमारा फिर से वही पॉजिटिव वैल्यू आएगी। वो पॉजिटिव वैल्यू जो आती है वो 0 से क्या होती है, बड़ी होती, ना कि छोटी। तो ये दोनों चीज़ें जैसे यहाँ कट गया वैसे यहाँ भी कट जाएगा। तो बचा ये वाला हमारा हिस्सा, यानी कि -√3 और प्लस √3 के बीच में हम इंटीजर लेंगे, इसके बीच में हम लोग इंटीजर लेंगे, क्या लेंगे, इंटीजर लेंगे, क्लियर। और इसके बीच में जो इंटीजर है यही 3 इंटीजर है, तो -1 हो गया, 0 हो गया और +-1 हो गया, यही y के संभावित मान मिलेंगे। तो यहाँ पर y के संभावित मान ये आ रहे हैं, 0 +1 -1 आ रहा है, और यहाँ पर जो y के संभावित मान आ रहा है कौन सा आ रहा है, -+2 का आ रहा है। तो इसलिए y के जो संभावित मान आएंगे वो क्या क्या होंगे, 0 होंगे, +-1 होंगे और +-2 होंगे। तो जो रेंज आएगी, रेंज एक्चुअल में क्या होता है, रेंज रिलेशन का दूसरा वाला एलिमेंट होता है ऑर्डर पेयर का, ठीक है। तो रेंज क्या हो जाएगी हमारी, तो हमारी रेंज हो जाएगी, रेंज ऑफ रिलेशन क्या होगी, रेंज ऑफ रिलेशन, ये रेंज ऑफ रिलेशन हमारी हो जाएगी कितनी, ये सेट के अंदर लिखा जाएगा क्योंकि एलिमेंट हमारे जो फिक्स है यहाँ पर इंटीजर में है। तो 0 हो गई, इसके बीच में कुछ नहीं होगा, और +-1 और +-2, या ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको, -2 क्लियर, -1 फिर 0 फिर 1 उसके बाद 2, ये ऐसे भी लिख सकते हैं। तो पाँच ही हमारे नंबर्स हैं जो हमारा इक्वेशन नंबर ऑप्शन नंबर 3 हमारा ये संतुष्ट हो रहा है। तो इसको हमें दिमाग में रखना है कि ये ऐसे होगा, इसका पूरा का पूरा हिस्सा। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कुछ आपको लगता है कुछ एक्स्ट्रा है तो फिर उसको जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू।